कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्म अनुभूति। तमिल भाषा में तिरु या थिरु शब्द का अर्थ है श्री। श्री शब्द धन समृद्धि की देवी लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त होता है। भगवान विष्णु को अनेक रूपों में पूजा जाता है, कहीं श्री राम के रूप में तो कहीं श्री कृष्ण के रूप में। तिरुपति बालाजी भी भगवान विष्णु का ही एक रूप है। भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर दक्षिण भारत में स्थित है। इस मंदिर को देश का सबसे अमीर मंदिर होने का भी दर्जा प्राप्त है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां सबसे अधिक चढ़ावा आता है। कहते हैं जो भी दिल से इनसे मन्नत मांगता है, भगवान तिरुपति बालाजी भक्तों की मन्नतें पूरी करते हैं और भक्त भेंट स्वरूप अपने बाल और धन भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान तिरुपति के मंदिर में पूरे वर्ष एक ही समान की भीड़ रहती है। वेंकटेश्वर भगवान को कलयुग में बालाजी के नाम से भी जाना गया है। तीर्थयात्रियों की संख्या की दृष्टि से रोम, मक्का और जेरूसलम की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की तुलना में सबसे अधिक संख्या में श्रद्धालु तिरुपति बालाजी की तीर्थ यात्रा प्रतिवर्ष करते हैं। भारत के धनी मंदिरों की लिस्ट में तिरुपति बालाजी टॉप पर है। तिरुपति के खजाने में लगभग 8 टन ज्वेलरी है। 650 करोड़ रुपए की वार्षिक आय के साथ तिरुपति बालाजी भारत के सबसे अमीर देवता हैं। ऐसा माना जाता है कि अलग अलग बैंकों में मंदिर का 3000 किलो सोना जमा है और मंदिर के पास 1000 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट है। वर्ष 2008 और 2009 का बालाजी का मंदिर का बजट 1925 करोड़ था। इस मंदिर की देखरेख करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट ने 1000 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट कर रखी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब असुर और देवता ने सागर मंथन किया तब कालकूट विष के अलावा 14 रत्न निकले थे। इन रत्नों में से एक देवी लक्ष्मी भी थी। लक्ष्मी के भव्य रूप और आकर्षण के फलस्वरूप सारे देवता, दैत्य और मनुष्य उनसे विवाह करने हेतु ललायत थे, किंतु देवी लक्ष्मी को उन सब में कोई न कोई कमी लगी। अंत में उन्होंने समीप निरपेक्ष भाव से खड़े हुए विष्णु जी के गले में वरमाला पहना दी। इसके बाद विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने वक्ष पर स्थान दिया। एक बार धरती पर विश्व कल्याण हेतु यज्ञ का आयोजन किया गया। तब समस्या उठी कि यज्ञ का फल ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से किसे अर्पित किया जाए। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करने हेतु ऋषि भृगु को नियुक्त किया गया। भृगु ऋषि पहले ब्रह्मा जी और तत्पश्चात महेश के पास पहुँचे, किंतु उन्हें यज्ञ फल हेतु अनुपयुक्त पाया। अंत में वे विष्णु लोक पहुँचे। विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए थे और उनकी दृष्टि भृगु पर नहीं पड़ी। भृगु ऋषि ने आवेश में आकर विष्णु जी के वक्ष पर ठोकर मार दी। अपेक्षा के विपरीत विष्णु जी ने अत्यंत विनम्र होकर उनका पांव पकड़ लिया और नम्र वचन बोले, हे ऋषिवर, आपके कोमल पांव में चोट तो नहीं आई। विष्णु जी के व्यवहार से प्रसन्न भृगु ऋषि ने यज्ञ फल का सर्वाधिक उपयुक्त पात्र विष्णु जी को घोषित किया। उस घटना की साक्षी विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी अत्यंत क्रोधित हो गई कि विष्णु जी का वक्ष स्थान तो उनका निवास स्थान है और वहाँ धरतीवासी भृगु को ठोकर लगाने का किसने अधिकार दिया। उन्हें विष्णु जी पर भी बहुत क्रोध आया कि उन्होंने भृगु को दंडित करने की अपेक्षा उनसे उल्टा क्षमा क्यों मांगी। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी विष्णु जी को त्याग कर चली गई। विष्णु जी ने उन्हें बहुत ढूंढा, किंतु वे नहीं मिली। अंत में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को ढूंढते हुए धरती पर श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया और संयोग से लक्ष्मी जी ने पद्मावती के रूप में जन्म लिया। घटना चक्र ने उन दोनों का अंततः परस्पर विवाह करवा दिया। सब देवताओं ने इस विवाह में भाग लिया और भृगु ऋषि ने आकर लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी, तो साथ ही उन दोनों को आशीर्वाद भी प्रदान किया। लक्ष्मी जी ने भृगु ऋषि को क्षमा कर दिया, किंतु इस विवाह के अवसर पर एक अनहोनी घटना हुई। विवाह के उपलक्ष्य में लक्ष्मी जी को भेंट करने हेतु विष्णु जी ने कुबेर से धन उधार लिया, जिसे वे कलयुग के समापन तक ब्याज सहित चुका देंगे। ऐसी मान्यता है कि जब भी कोई भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शनार्थ जाकर कुछ चढ़ाता है तो
तो वह न केवल अपनी श्रद्धा भक्ति अथवा आर्त प्रार्थना प्रस्तुत करता है, अपितु भगवान विष्णु के ऊपर कुबेर के ऋण को चुकाने में सहायता भी करता है। इसलिए विष्णु जी अपने ऐसे भक्तों को खाली हाथ वापस जाने नहीं देते। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग।